अब क्या करें? हमारी नागमणि तो सपेरा के पास है और दूसरे अंडे में से हमारी बच्चा फिर से मानव रूप में ही जन्म ली तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है। हमें फिर से प्रकृति देवी से मदद मांगना पड़ेगा। जल्दी चलो, हम अभी प्रकृति देवी के पास जाके मदद मांगते हैं। ये कहते ही इच्छाधारी नाग और नागिन काल नाग और काल नागिन की रूप लेते हैं। फिर वो दोनों प्रकृति देवी के पास जाते हैं। उसी समय एक लकड़हारा और उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे। ये क्या? ऐसे घने जंगल में एक बच्चा रो रही है। भाग्यवान, मुझे भी सुनाई दे रहा है और आवाज लगता है उस पुराने हवेली की तरफ से आ रहा है। ये कहते ही लकड़हारा और उसकी पत्नी रोने की आवाज सुन के उस पुरानी हवेली की तरफ जाते हैं। फिर वो दोनों हवेली के अंदर जाके देखते हैं। ये देखो जी, लगता है कोई अपने बेटी को यहाँ छोड़ के भाग गई है। अरे बाप रे, वो देखो उधर कितना बड़ा अंडा है। अच्छा, वो अंडा डायनासोर का तो नहीं है? डायनासोर का अंडे? अगर अंडे से डायनासोर निकल के इस बच्ची को खा लिया तो? चलो जी, बच्ची को लेकर हम यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, ये भी बच जाएगी और हमें भी एक बेटी मिल जाएगी। हमारा तो कोई बच्चा नहीं है, हम ही इसे पालेंगे। अब चलो यहाँ से, नहीं तो उस डायनासोर के अंडे से डायनासोर निकल आएगा। उधर तक इच्छाधारी नाग और नागिन प्रकृति देवी को अपनी समस्या के बारे में बता रहे थे। अब क्या होगा प्रकृति देवी? अगर हमारे बच्चा मानव रूप में ही बड़े होने लगे तो बहुत सारे खतरा आ सकते हैं। आप इसका कुछ हल निकालिए प्रकृति देवी कि फिलहाल नागमणि के अलावा हमारे बच्चे को इच्छाधारी नाग नागिन के रूप में बड़ा कर सके। इच्छाधारी नाग नागिन, तुम दोनों इतना उतावला मत हो। मैं तुम्हें लाल और नीला 2 कमल के फूल देती हूँ। लाल कमल की फूल अपनी बेटी के सर पर स्पर्श कराना और नीला कमल दूसरे बच्चे के लिए है। लेकिन ये लाल और नीला कमल की फूल से हमें क्या करना पड़ेगा, वो बता दीजिए प्रकृति देवी। तो फिर सुनो, ये कमल का फूल तुम्हारे बच्चे के सर पर स्पर्श कराते ही वो इच्छाधारी नाग नागिन के रूप में बड़े होंगे। लेकिन याद रखना, उनके 5 बरस पूरा होने से पहले ही नागमणि वापस लाके उनके माथे पर स्पर्श कराना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए मानव रूप में ही रह जाएगा। ये सुनने के बाद नागराज और नागिन कमल के फूल हाथ में लिए वहाँ से पुरानी हवेली में लौट आते हैं। फिर लौटने के बाद कमरे में आके देखते हैं कि ये क्या नागराज, हमारी बेटी कहाँ गई? कहाँ गई हमारी बेटी? क्या फिर से वो दोस्त सपेरा हमारी बेटी को चोरी करके ले गया? नहीं, ये काम सपेरा का नहीं हो सकता, नहीं तो हमारे बेटी को ले जाते समय हमारा अंडे को भी साथ में ले जाता। फिर नागराज और नागिन मिलके बहुत ढूंढने के बाद भी उनके बेटी कहीं नहीं मिली। इसके बाद कुछ साल बीत गए। आप नागराज और नागिन उनके बेटे को बहुत ही सावधानी से पाल रहे थे। लेकिन एक दिन जब नागिन लाल कमल के फूल हाथ में लिए अपनी बेटी को याद करते हुए रो रही थी, तब अचानक तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली कड़कने लगी। ठीक उसी वक्त एक छोटी सी लड़की की रोने की आवाज आती है। कौन रो रही है? ऐसी तूफानी मौसम में इस जंगल में छोटी बच्ची रो रही है। मैं जाके देखती हूँ कौन इस तरह से रो रही है और क्यों रो रही है।
तभी इच्छाधारी नागिन अपनी रूप बदल के इंसान की रूप लेती है। फिर वो रोने की आवाज सुन के उसी दिशा में जाती है। तुम्हें क्या हुआ है और ऐसी तूफान में तुम जंगल में क्या कर रही हो? मैं माँ और पिताजी के साथ इस जंगल में आई थी, लेकिन अब मैं खो गई हूँ और घर जाने की रास्ता भी भूल गई हूँ। अच्छा, ये बात है। डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचा दूंगी। इतना कहकर छद्मवेशी नागिन ध्यान से सुनने लगी कि लकड़हारा और उसकी पत्नी किस दिशा में और कहाँ है। फिर वो उस छोटी लड़की को अपने साथ में लिए उसके माता पिता के नजदीक पहुंचती है और दूर से ही अपनी माता पिता को देख छोटी लड़की दौड़ते हुए अपनी माता पिता के पास चली जाती है। इधर नागिन को उसके माता पिता देखने से पहले ही वो एक काल सांप की रूप धारण करती है। तू कहाँ चली गई थी बेटी? हम पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। मैं तो खो गई थी। एक खूबसूरत औरत मुझे आप दोनों के पास ले आई। इस जंगल में खूबसूरत औरत कहाँ है? वो वहाँ उधर खड़ी है। लेकिन उन्हें उधर कोई खूबसूरत औरत नजर नहीं आई। बदले में देखते हैं कि वहाँ एक जहरीली सांप है। अरे बाप रे, उधर तो एक काल सांप है। देखो, हमें जल्दी ही बेटी को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद वो सब जंगल से निकल के घर चले जाते हैं। लेकिन तब से उस छोटी सी लड़की को देखने के लिए नागिन बहुत ही बेचैन होने लगी। और अगले दिन सुबह होते ही इच्छाधारी नागिन, काश अगर मेरी बेटी मेरे पास होती तो वो भी उस बच्चे की उम्र का ही होती। न जाने क्यों उसे फिर से देखने के लिए मेरा मन उतावला हो रही है। मैं खुद उनके घर जाके वो बच्ची को एक बार देख आती हूँ। ये कहते ही नागिन फिर से उस काल सांप की रूप धारण करती है और वो उस लड़की के घर पहुंचती है और कमरे के अंदर जाते ही, अरे बाप रे, अजी सुनते हो? जल्दी हो, जंगल की वो काले सांप हमारे घर पहचान के यहाँ तक आ गया है। पत्नी की आवाज सुनते ही लकड़हारा एक कुल्हाड़ी लिए घर के अंदर आके सांप को मारने जाता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बेटी को देखने आई थी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। रुकिए पिताजी, सांप को मत मारिए। वो कह रही है कि वो मुझे देखने यहाँ आई है। उसे बहुत याद आ रही थी। ये सुनते ही लकड़हारा चौंक के रुक जाता है। तुझे सांपों की भाषा सुनाई दे रही है? हम दोनों को तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ठीक उसी वक्त इच्छाधारी नागिन भी अपना असली रूप में आती है। फिर कहती है, तुम्हें मेरी भाषा सुनाई दी? समझ आई? ये तो असंभव है। सांप की भाषा तो केवल नाग नागिन को ही सुनाई देता है और समझ पाते हैं। अरे बाप रे, ये तो एक चादर नागिन है। सच सच कहो, कौन है ये? क्या ये तुम्हारी बेटी है? सच कहो, नहीं तो क्षमा कीजिए नागरानी, ये हमारी बेटी नहीं है। कुछ साल पहले जंगल की एक पुराने हवेली से हमें ये बेटी मिली थी। लगा था कि बच्ची को कोई फेंक के चला गया है। ये घटना सुन के इच्छाधारी नागिन शांत हो जाती है। फिर बिना कुछ कहे अपने आँखों में आंसू लिए वो वहाँ से निकल के गहरी जंगल में लौट जाती है। मेरा बरसों की खोज आज सफल होगा। मुझे उस झरने की आवाज सुनाई दे रहा है और उस झरने के पीछे ही है वो जादुई गुफा। इसके बाद सपेरा झरने की आवाज सुनकर उस तरफ आगे बढ़ने लगे। फिर वो उस झरने के सामने आके रुकता है। जंगल के अंदर ऐसी मायावी झरने की पानी इस जगह को और भी खूबसूरत बना दिया है। हाँ, यही है वो झरना। इस झरने के पीछे ही छुपा है वो जादुई गुफा।
मुझे सावधानी से झरने को पार करके अंदर जाना पड़ेगा। जब वो दुष्ट सपेरा छुपके से गुफा में घुस रहा था, तब इच्छाधारी नाग नागिन गुफा के अंदर उनके परिवार में नया सदस्य आने का खुशी मना रहे थे। नागराज, आप खुश तो है ना हमारे 2 अंडे देखकर? नागिनी, मैं बहुत खुश हूँ। सदियों से सिर्फ हम दोनों ही इच्छाधारी नाग नागिन थे, और इतने वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप हमारा चारों इच्छाधारी नाग नागिनी के परिवार बनेंगे। और नाग नागिनी की ये सारी बातें छुपके से सुन रहा था वो दुष्ट सपेरा। अरे, यहाँ तो मनी के साथ 2 अंडे हैं। नाग नागिन जैसे ही गुफा से निकल जाएगा, मैं जाके अंडे और मनी को चुराऊंगा। चलिए ना नागराज, ये खुशखबरी हम प्रकृति देवी को सुना के आते हैं। इसके बाद इच्छाधारी नाग नागिन अपना रूप बदल के सांप का रूप लेते हैं। फिर वो गुफा से बाहर चले गए और ठीक उसी वक्त अब जाके मौका मिला है। आया था मनी चोरी करने, मिल गया नाग नागिन का 2 जादुई अंडे। ये कहकर वो सपेरा पहले नाग नागिन का मणि चुरा लेता है। फिर बहुत ही सावधानी से दोनों अंडे को अपनी थैली में भर के फिर से झरने की पानी को पार करके जंगल से जाने लगे। प्रणाम प्रकृति देवी। बरसों के बाद हम दोनों आपको एक खुशखबरी